हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे और क्या गाइडेंस इस दौरान यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। ओके, आप मैसेज करके चार्जेस के बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स बताइए, माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए, कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 का टाइम कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है ये टाइम। सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, न्यू ग्रोथ है, न्यू स्टार्ट है। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होने जा रही हैं। यही आपके कार्ड्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके लिए है जस्टिस। ओके, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपका लीगल मैटर आपके फेवर में होने के चांसेस हैं, या ये कहूँ कि जल्दी ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड यस फेवर में ही रहेगा। ओके, फेवर में ही जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सच्चे हो, तो कोई ताकत दुनिया की अब आपको न्याय दिलाने से रोक नहीं सकती। ओके, बिकॉज़ ये है एक आपके लिए यूनिवर्सल जस्टिस कह सकती हूँ। यूनिवर्स आपको जैसे जस्टिस देना चाहते हैं, ईश्वर आपको न्याय देना चाहते हैं। ये देखो लीगल मैटर में तो है ही है, लेकिन साथ ही इट डिपेंड ऑन योर कर्माज ऑल्सो। ओके, कि आपके खुद के कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सच्चे हैं, आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो, बिहेवियर आपका कैसा है लोगों के साथ, आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन करते हो। आपने तो कुछ गलतियां नहीं की हैं इस जन्म में, या पिछले किसी जन्म का भी देखो, कई बार होती हैं चीज़ें, बट ये करंट बर्थ के लिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा आपको कहूँगी फ़िलहाल। ठीक है, तो आपके क्या हैं इस टाइम पे चीज़ें, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो बेटर है कि आप अगर जस्टिस पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही चले, तो आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के आपको रहने के लिए यहाँ कहा जाता है। ओके, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, देन यू विल गेट जस्टिस फॉर श्योर। देर होती है बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। वैसे भी आपकी राशि का जो प्लैनेट है वो है मून, जो कि बहुत ही इमोशनल कह सकती हूँ कि एक इमोशनल राशि है आपकी। तो इस चीज़ का जो है देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इमोशंस आपके इतने चलेंगे कि आप नो एक्शन मोड में भी रहोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड रहना है। पहले तो मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी, आप आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में सुकून नहीं पा सकते। पीस चाहिए आपको, सुकून चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। लाइफ में कुछ पाना है, अचीव करना है लाइफ में, तो आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। इग्नोर करके आप नहीं बच सकते। ठीक है, तो यस यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं। एनर्जेटिक बहुत रहोगे, पैशनेट बहुत रहोगे, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, गोल्स पे फोकस्ड हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हो, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। थोड़ा सा डिले है अभी, ऐसा नहीं कहूँगी कि हो जाएगा कि इन 11 डेज़ में आप चले ही जाओ। ओके, थोड़ा सा डिले अभी हो सकता है, बट डोंट वरी, आपके काम हो जाएंगे। करियर में जो आप डिज़ायर्ड ग्रोथ चाहते हो वो अभी आपको मिल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी मिलने की, बट एक
होता है ना, आप किसी पोजीशन पे जाकर बैठ गए, आपके काम स्टार्ट हो गए, आपको सैलरी मिल गई, देन आपको लगता है यस, एक सैलरी भी मिल गई ना पहली, यस, तब आपको फील होता है एक कॉन्फिडेंस कि मेरा काम हो गया पक्का, ठीक है ना, या आपको परमानेंट कर दिया जाता है किसी जॉब में। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर आपके साथ। यस, प्रमोशन भी पॉसिबल है किसी किसी की, अगर आप प्रमोशन है, सैलरी हाइक है, यस आपके लिए यहाँ पर। अगर आप अभी तक किस जॉब में नहीं थे तो आपकी न्यू जॉब भी यहाँ पर लगेगी, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। स्पेशली अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो ना खुद भी, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या कुछ है मतलब जिसमें धर्म कर्म से कुछ चीज़ें होती है रिलेटेड, या एजुकेशन से अगर आपका रिलेशन है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो है काम बन जाए। ओके, और बाकी लोगों के लिए भी है, सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत इंजॉय करोगे, विक्ट्री जैसा है आपके लिए। ओके, आप अपने जीत को फुली इंजॉय कर रहे हो, जैसे लोगों के साथ एक छोटे बच्चे की तरह जैसे करा जाता है ना, छोटा बच्चा कितना खुश रहता है हर सिचुएशन में, जैसे वैसे ही उतनी खुशी आपके अंदर दिखेगी। कुछ अचीव कर रहे हो आप बहुत अच्छा, शायद एक ऐसी चीज़, कुछ ऐसा लाइफ में अचीव करोगे जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था कि ये चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में, एंड फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। और अगर आपको लगता था आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप बहुत समय से, जैसे मैंने कहा ना, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो किसी काम में, आपको लगता था मेहनत का फल नहीं मिलता है, भगवान जी नहीं सुनते हैं, भगवान जी सुन लेंगे, अब सुनने वाले हैं, ये समझ लो। आपकी प्रार्थना का, आपकी प्रेयर्स का असर होने वाला है आपकी डेस्टिनी पर, आपकी रियल लाइफ में भी। ओके, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डुअलिटी जैसा, आप किसी डिसीजन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी हो कि मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, तो आप इग्नोर करने की सोच रहे हो चीज़ें, बट इग्नोर करके भी आप सिर्फ अपने दिमाग में टेंशन ले रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बेटर है आप अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, क्लियर कम्युनिकेशन करो, जहाँ जो आपको जिससे कहना है, जो चीज़ें क्लियर करनी है, बेटर यही रहेगा आपके लिए। ओके, मनी वाइज ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, या कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है। मतलब आपकी लाइफ में अगर शादी की बात की जाए ना, अगर आप सिंगल हो तो कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, तो एक वो न्यू बिगिनिंग कहूँ तो रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, करियर में है, हर चीज़ में कहूँगी काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव हो रही है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थोड़ा सा आप ओपन एनवायरनमेंट में टाइम बिताइए, आपके लिए ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो भी मेहनत आपने की है, कर्म करे हैं, उसका फल, रिज़ल्ट, ओके, आपको फाइनली मिल रहा है। न्यू ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको बहुत ज़्यादा, ये भी यहाँ दिख रहा है। समाज में जैसे आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। ओके, बुरी नज़र से भी ईश्वर आपको बचाएंगे, एंजल्स की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। कुछ चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, लेकिन ये समझ लो कि आप हर डिफ़िकल्टी को पार करके आगे बढ़ जाओगे। सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, जैसे कि मान लीजिए आप लॉयर हो, तो बेटर है आप थोड़ा सा ना ध्यान से, या जज हो अगर आप, तो केयरफुली डिसीजन लेना, सच्चाई का आपको साथ देना है, गलत केस हाथ में मत लेना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपको कर्मों का फल भोगना पड़ जाएगा। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है कर्क राशि के लिए, एम्पल ऑफ अबंडेंस। यस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। अगर आपको लग रहा है कि सबको मिल गया, सबकी लाइफ में चीज़ें हैं बट मेरी लाइफ में नहीं है, तो डोंट वरी, ईश्वर के पास बहुत है देने के लिए। आप मांगो,
भगवान से, ठीक है, वो आपको ज़रूर देंगे। तो आप जो भी चाहते हो ना वो भगवान आपको देंगे, उसके लिए भगवान जी आपको रास्ते दिखाएंगे। उनके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी है, यश है, मान सम्मान है, भाग्य है अच्छा देने के लिए हर किसी को, और वो आपको भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लक। आपको किसी से जेलसी नहीं करनी है, किसी को देखकर अपसेट नहीं होना है, सक्सेस को देखकर दूसरों के। ओके, लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। आपको दूसरों की सफलता को देख के खुद को इंस्पायर करना है, इंस्पिरेशन की तरह देखना है आपको उन लोगों को। ओके, एक रोल मॉडल की तरह देखना है। आपको परेशान नहीं होना है उन्हें देख के कि अरे इसे सफलता मिल गई, मुझे नहीं मिली, मेरी किस्मत ख़राब है। ये सब आपको नहीं बोलना है। ओके, उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखो, उनसे सीखो कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, परेशान नहीं होना है। इफ़ ही कैन हैव इट सो यू कैन ऑल्सो हैव इट। अगर उसे मिला है तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो दूसरों की सफलता पे आपको बुरा नहीं मानना है और परेशान नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना है। आस्क फॉर सपोर्ट, ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम। हमारे आसपास इर्द गिर्द हमेशा ही एंजल्स भगवान जी रहते हैं, बट दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। लेकिन वो भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप उनसे मदद मांगोगे। ओके, सेम इज़ ट्रू विथ पीपल अराउंड यू, फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस। सेम चीज़ लोगों के साथ है। देखो, किसी को कोई सपना नहीं आता है कि आपको किसी की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या है नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर आप इग्नोर करोगे चीज़ों को, एज इट इज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो नहीं होंगी। एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। यही है ना मेन चीज़। तो सेम चीज़ है, अगर आपको किसी का साथ चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी से कोई हेल्प चाहिए, तो आपको मांगनी पड़ेगी, उनसे बोलना पड़ेगा क्लियर, तब कोई आपकी मदद करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। दूसरे को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है। आप दिखाते कुछ और हो, होता कुछ और है लाइफ में, तो ऐसे नहीं होती ना चीज़ें। आपको देखो ओपन अप होना पड़ता है, दूसरे को क्लियर बताना पड़ेगा, तभी कोई आपकी मदद कर पाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। अगर आप अपना फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हो, पैसे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है देखना चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो काम कीजिए, ढूंढो काम, तो बिज़नेस स्टार्ट करो, जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। वर्क थ्रू योर फियर्स, डर से हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। जो आप करना चाहते हो काम स्टार्ट करो, फियरलेस रहो। ओके, काम करो अपने डर पे, डरना नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, कुछ लोगों को गोल्स अचीव भी हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ़ायदा होगा, ये भी मैंने आपसे कहा है। सरकारी जॉब हो सकती है, किसी सरकारी ऑफिसर से किसी तरह का फ़ायदा हो जाए, ये यहाँ पर दिख रहा है। और आप अपने गोल के बहुत ही नज़दीक हो, आपकी सफलता बहुत नज़दीक है, ठीक है, ध्यान रखो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में, तो आपके हार्ड वर्क का आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, मिलने वाला है। यू आर गुड एनफ। खुद को आपको डाउन फील नहीं करना है, लो फील नहीं करना है। आप जैसे हो, जो हो, यू आर गुड एनफ। आप अपने आप में परफेक्ट हो, बहुत अच्छे हो। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि के लिए, यानी कैंसर ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।